और जब से फरक्का बांध बना है तब से यह स्थिति उत्पन्न हुई। उसका एक रास्ता है, फरक्का बांध को हटाया जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप वो रास्ता अपनाइए। इतना बड़ा अन्याय किसी स्टेट के साथ नहीं हुआ जो उस समय यूपीए की सरकार थी। गुजराल साहब विदेश मंत्री थे और लालू जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, हमें तत्काल कोई पैसा नहीं चाहिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया। मैं पिछले 10 वर्षों से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। ये जो फरक्का बांध बना है उसके चलते गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है। ये मेरी पार्टी का भी व्यू है कि ये ट्रीटी को अब रिन्यू करना मतलब बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना। केंद्र से आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे आर्थिक सहयोग की बात नहीं है, ये सब बाद में होगा। फरक्का पर बांध पर नए सिरे से विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका कोई कारगर समाधान नहीं हो सकता है। हिसाब फरक्का बन गया अब कैसे हो सकता है, ये मन बनाकर लोग आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बताइए, सिल्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी बनाइए। और यही काम है केंद्र सरकार का। यह काम अगर केंद्र सरकार करे तो बहुत मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इसलिए मेरी एक गुजारिश है, हमारी मांग है कि यह अगर नहीं कीजिएगा तो सिर्फ सहानुभूति के शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी द्वारा फरक्का बराज के ऊपर जो सवाल उठाया गया है उसके ऊपर हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें कि उन्होंने दावा किया था कि लालू यादव जी ने कुछ नहीं किया है, इसका विरोध नहीं किया है। और दो हमने वीडियो आपको संसद का दे दिया है कि कितने कड़े शब्दों में उन्होंने विरोध किया था। आज हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार जी उसी फरक्का बराज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं और संजय झा जी जो बात कर रहे हैं, अब इसमें आसमान जमीन का अंतर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है ये। तो वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो के साथ साथ और भी एक इम्पॉर्टेंट पक्ष उसका है जिसको समझने की जरूरत है। और वो ये है कि मुद्दा, जैसे नीतीश कुमार जी मुद्दा मुख्यतः कह रहे हैं कि फरक्का बराज का मुख्य मुद्दा ये है कि वहाँ पे जो सिल्टिंग हुआ है बराज बनाने से, उसके कारण बिहार में बाढ़ आता है और वो बिहार की समस्या है, न कि बिहार की समस्या ये है कि बांग्लादेश को पानी चला जाता है, जो कि संजय झा जी उठा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के परे और भी समस्याएं हैं इस बराज से संबंधित या फिर गंगा नदी में पानी का जो बहाव है उससे संबंधित। और वो समस्या है मुख्यतः कि बिहार में जब गंगा नदी आती है, प्रवेश करती है, तब उसमें कितना पानी होता है, और जब बिहार से निकल रही होती है गंगा नदी तब उसमें कितना पानी होता है। और बिहार की जो छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे कोसी, गंडक, पुनपुन, ये सब जितनी भी नदियां हैं, सोन नदियां हैं, ये सब नदियां कितना पानी, यानी कि बिहार से निकलने वाली नदियां गंगा में कितना पानी कंट्रीब्यूट करती है और उसके बदले बिहार को कितना मिलता है। तो बिहार में गंगा जब निकलती है तो जितना पानी निकलता है उसका 70% से ज़्यादा, जो कि संजय झा भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70% से अधिक पानी बिहार का पानी होता है। बिहार की छोटी छोटी नदियों से जाकर के गंगा में मिली हुई पानी होती है, जबकि बिहार को उस पानी का 50% भी इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के बड़ी रिपोर्ट दो आ चुकी है, तीन इनफेक्ट आ चुकी है। और वो रिपोर्ट 1990 के दौरान, लालू जी के कार्यकाल के दौरान आई थी। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम आपको बना के देंगे, वो डिटेल रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टडी करने लायक है। बिहार के अंदर एकमात्र वाटर, सेकेंड वाटर जो आपका सेंसस कह सकते हैं, या फिर सेकेंड वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई है, और आज तक थर्ड वाटर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। सेकंड आई है 1994 में, आज 2026 हो चुका है, पूरे के पूरे 32 साल हो चुके हैं, लेकिन बिहार का तीसरा जल संसाधन विभाग का या जल संसाधन कमीशन का, आयोग का रिपोर्ट बना ही नहीं है, कभी गठित ही नहीं हुआ है। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो फिलहाल आप वो नीतीश कुमार का वीडियो देख लीजिए जो 21 अगस्त 2016 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। वो उस समय बिहार में बाढ़ आई थी और उसी समय इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार। मैं आखिरी बात एक कहना चाहूँ, यह आज स्थिति जो उत्पन्न हुई है, यह स्थिति ऐसी उत्पन्न इसलिए हुई है कि गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब से फरक्का बांध बना है तब से यह स्थिति उत्पन्न हुई।
वरना पहले पानी के बहाव के साथ बहुत सारा सिल्ट बंगाल की खाड़ी में जाता था, समुद्र में जाता था। मैं पिछले 10 वर्षों से इस प्रश्न को उठा रहा हूँ। ये जो फरक्का बांध बना है उसके चलते गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके चलते गंगा नदी की जो गहराई है वो घटती चली जा रही है। नतीजा है कि जो भी पानी आता है वह तुरंत जल स्तर को ऊंचा करता है और तटवर्ती इलाकों में वह फैल जाता है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान है सिल्ट मैनेजमेंट। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, हमें तत्काल कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार की जल संसाधन विभाग की और उनके आपदा से जुड़े हुए लोग एक बार स्वयं आकर देख लें और ये पता लगा लें गहराई से कि पहले गंगा की गहराई, गंगा नदी की गहराई बिहार में कितनी थी, आज कितनी है। और सिल्ट के कारण यह जो स्थिति हो रही है, सिल्ट डिपॉजिट के कारण, इस स्थिति से अब ये स्थायी तौर पर हम लोग इस संकट को झेलते रहें। इसलिए इसके लिए उनको सोचना चाहिए। मैंने बारंबार गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में भी इस प्रश्न को उठाया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया है। लोग आकर देख लें, बिहार के हालात को देख लें। और उसके चलते जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा, उसका एक रास्ता है फरक्का बांध को हटाया जाए। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप वो रास्ता अपनाइए, लेकिन जब तक सिल्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा और सिल्ट का डिपॉजिट गंगा नदी में इस तरह से बढ़ता जाएगा तो आने वाले वर्षों में और भयानक स्थिति होती चली जाएगी। मैं मानता हूं कि आज गंगा नदी में कुल मिलाकर अगर पानी के क्वांटिटी को देखा जाए तो यह उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आज उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये दुष्प्रभाव इसलिए पड़ा है कि सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हुआ है गंगा नदी में, और इस प्रश्न को मैं बारंबार उठा रहा हूँ। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग, जल संसाधन विभाग के लोग निरंतर इस प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहें कि नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और यही काम है केंद्र सरकार का। यह काम अगर केंद्र सरकार करे तो बहुत मैं उनको धन्यवाद दूंगा, और यह आवश्यक भी है। इसलिए अगर मेरी कोई मांग है वर्तमान परिस्थिति में, एक तरफ सहायक कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ चलाए जा रहे हैं और तेज़ी से चलाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों को गंगा नदी में जो इतना सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है इसका रास्ता ढूंढिए। इसका रास्ता अगर आप नहीं निकालेंगे तो हर बार जब भी इस तरह का बहाव होगा, मध्य प्रदेश में तेज वर्षा, काठमांडू में, क्षमा कीजिएगा, नेपाल में वर्षा, झारखंड में वर्षा, उसका दुष्परिणाम यहाँ होगा। बिहार में तो उतनी वर्षा हो भी नहीं रही, बिहार में तो हमारे यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती है, लेकिन हम सफ़र करते हैं। एक तरफ कई जिलों में कम बारिश होने के कारण हमें डीजल सब्सिडी की स्कीम चलानी पड़ती है, और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की बारिश के कारण, सिल्ट डिपॉजिट के कारण आज हमको इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है, हमारी मांग है कि यह अगर नहीं कीजिएगा तो सिर्फ सहानुभूति के शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सचमुच सहानुभूति है तो ऐसी स्थिति में सिल्ट मैनेजमेंट की नीति बनाकर तत्काल उस पर कदम उठाइए। अभी केंद्र से आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे आर्थिक सहयोग की बात नहीं है, ये सब बाद में होगा। मुझे चाहिए अभी यही सहयोग, यही वक्त है, आकर देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी स्टडी करवा लीजिए। अभी गंगा नदी की गहराई कितनी है अभी आकर देख लीजिए। आज हम प्रभावित हैं, यही बात हम बार बार कहते रहे। आज जो स्थिति है, मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस सवाल को उठा रहा हूं और आज उसका जीवंत उदाहरण है। मैं केंद्र सरकार से यही कहूंगा कि आकर अभी गंगा नदी की गहराई माप लीजिए और आकलन कर लीजिए और पहले की गहराई से तुलना कर लीजिए, और तब समझ जाइएगा कि समस्या क्या है। अभी जो लोग पीड़ित हैं उनके रिलीफ के लिए तो हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बार बार ना आए उसके लिए जब तक ये जो सिल्ट डिपॉजिट है उसको ध्यान में रखते हुए सिल्ट मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं करेंगे, फरक्का पर
बांध पर नए सिरे से विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका कोई कारगर समाधान नहीं हो सकता है। पानी आएगा, रिलीफ का काम होगा, लेकिन स्थायी समाधान के लिए यह बहुत आवश्यक है और यही उपयुक्त अवसर है जबकि आकर विशेषज्ञगण देख लें। हमने तो खुद जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय जो जल संसाधन मंत्री थे उनको लेकर खुद ही उनको हमने समूचा फरक्का तक किनारे किनारे घुमाकर पूरा दिखा दिया था। बाद में तो रेल मंत्री बन गया, बहुत कंट्रोवर्सी में चले गए, लेकिन आकर अभी देख लें और समझ लें कि जो बात हम बार बार उठाते हैं जिसको ये लोग नज़रअंदाज करते हैं। केंद्र को माना जाए सर, केंद्र को देखिए ना, हम एक्यूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रॉब्लम को समझिए। हम जो बार बार कह रहे हैं, अब आपको इसका जीवंत उदाहरण है, आकर देख तो लीजिए, तब आप कन्विंस्ड होइएगा और जब कन्विंस्ड होइएगा तो पॉलिसी बनाइए और काम कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब जो आए केंद्र से हमको उसमें क्या करना है। जहाँ तक रिलीफ का प्रश्न है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यह नौबत बारंबार ना आए, इसका समाधान निकालने के लिए यही प्रॉपर अवसर है। वो आकर पूरी स्थिति का अध्ययन करवाएं विशेषज्ञों के माध्यम से और इम्पार्शियल लोग आएं, मन एक तरफ बना करके नहीं आए कि साहब फरक्का बन गया, अब कैसे हो सकता है। ये मन बनाकर लोग आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बताइए, सिल्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी बनाइए। इतना ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, इसका क्या करें, क्या किया जाए, वरना गंगा की गहराई घटती जाएगी। तो इस प्रकार का जब भी पानी कहीं से भी आएगा तो पानी तो फैलेगा। इसलिए यह मैं चौथी बार कह रहा हूं कि यही उपयुक्त अवसर है, आकर पूरी स्थिति का अध्ययन कर लें। मैं तो अभी अध्ययन करने के लिए कह रहा हूं। धन्यवाद।